बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं इस वक्त हल्का NA 131 में मौजूद हूँ। पहले भी हम आपके साथ थे, लेकिन तकनीकी जो वजूहात है, तकनीकी ख़राबी की वजह से हम कंटिन्यूसली आपके साथ नहीं चल सके। अब दोबारा से आपके साथ हाजिर हुए हैं और हल्का NA 131 है। ख्वाजा साद रफ़ीक का ये हल्का था। 2013 के इलेक्शन में उसने यहाँ से विन किया था नून लीग की जानिब से, और इस दफ़ा जो है ख्वाजा साद रफ़ीक के मद्दे मुकाबिल इमरान खान आए हैं हल्का NA 131 में। इसकी टोटल आबादी जो है वो 7,71,182 है। और अवामी राय हम ले रहे थे, आवाम से जान रहे थे कि वो इस दफ़ा वोट किनको देंगे। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस दफ़ा वोट किसको देंगे और उनको क्या मसले दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, यहाँ पे आपको अपने इलाके में नून लीग की हुकूमत में जो पिछले 5 साल गुजार के गई है, ख्वाजा साद रफ़ीक ने क्या काम यहाँ पे करवाए और आप लोग के कौन कौन से मसले हल हुए हैं और कौन से मसले हल नहीं हुए? देखिए जी, माशाल्लाह जो नून लीग है ना, ये वोट हम नून लीग को ही देंगे, मगर अगर ख्वाजा साद रफ़ीक खड़ा होगा फिर नहीं वोट देंगे। इसकी क्या वजह है? क्योंकि हल्के में आता ही नहीं है वो। अगर हम उसके दफ्तर में जाते हैं, किसी उसका नुमाइंदा जो ऑफिस में बैठा है वो भी ये कहता है कि जो है ना काम मियाँ पीछे से जो है ना फंड नहीं आ रहा, इस वजह से काम नहीं उसमें। अच्छा, ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो हल्का NA 131 से इस दफ़ा भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसके मुकाबले में PTI से इमरान खान आए हैं। तो आप ख्वाजा साद रफ़ीक को तो वोट नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं कि आप नून लीग को वोट देंगे, लेकिन नून लीग से तो ख्वाजा साद रफ़ीक ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, हमने पार्टी बेस पे वोट देना है, अगर वो आता है तो फिर मजबूरी है। फिर आपकी मजबूरी है? फिर मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है? काम ही नहीं कोई भी करा रहा। अगर मियाँ साहब खुद होते या कोई उनका और नुमाइंदा होता, फिर वोट जो है ना हमने डायरेक्ट उसको डालना था। अच्छा, चलें ठीक है जी। इनका कहना है कि ख्वाजा साद रफ़ीक को हम जो है वो वोट नहीं देंगे अगर वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन वो पार्टी बेस पे वोट देंगे और वो वोट नून लीग को देंगे। तो अगर ख्वाजा साद रफ़ीक इलेक्शन लड़ रहा है तो फिर उनकी मजबूरी है। यहाँ पे हमारे साथ और भी अफराद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनकी भी मजबूरी है ख्वाजा साद रफ़ीक को वोट देना। अस्सलाम वालेकुम जी, मजबूरी तो है, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबल जो बंदा है वो है PTI का। ठीक है, लोग तो अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, बल्कि साद रफ़ीक का क्या कहें, एक दफ़ा आया उसके बाद हल्के में आया ही नहीं। हम साद रफ़ीक को वोट नहीं दे रहे, हम तो नवाज शरीफ को दे रहे हैं, शहबाज शरीफ को दे रहे हैं, क्योंकि अभी उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है इमरान खान साहब में कि वो हुकूमत में आएँ और हुकूमत चलाएँ। इनको तजर्बा हो गया है। लोग कहते हैं एक दफ़ा उसको आना तो चाहिए, जब वो आएगा वो पहले अपना पेट भरेगा, बाद में दुनिया के बारे में सोचेगा, पाकिस्तान के बारे में सोचेगा। अच्छा, चलें ठीक है जी। इनका कहना है कि इमरान खान को इतना तजर्बा नहीं है कि वो सियासत कर सके, उनको सियासत का तजर्बा नहीं है। नून लीग को जो है वो सियासत का तजर्बा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को वोट दे रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक को वो वोट नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वो भी तजर्बे की बुनियाद पर नून लीग या PTI को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किसको वोट दे रहे हैं? PTI को वोट दे रहे हैं। अच्छा, पीछे हम बात करके आए, वो कह रहे हैं कि PTI जो इमरान खान को, उनको तो सियासत का तजर्बा ही नहीं है। तो आप? मैं तो PTI को लाइक करता हूँ, इसलिए PTI को। अच्छा, आप PTI को वोट देंगे। पिछली दफा किसको दिया था? पहले नहीं दिया, अभी इस दफा ही बना मेरा। अच्छा, इनका इस दफा बना और इनका जो पहला वोट है वो PTI के हक में जा रहा है। वाजिबा, और ये PTI को लाइक करते हैं, इमरान खान को लाइक करते हैं, और उनका कहना है कि वो तो PTI को लाइक करते हैं, इसलिए वो PTI को वोट देंगे। PTI काम करवाएगी या नहीं करवाएगी, इस चीज़ का उनको आइडिया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, कितने अरसे से रह रहे हैं आप यहाँ पे? भट्टा चौक में जी। 8 साल से। 8 साल से रह रहे हैं। पिछली दफा वोट किसको दिया था? किसी को भी नहीं दिया। और इस दफा किसको देना है? नवाज शरीफ को देंगे। पिछली दफा वोट क्यों नहीं दिया? वैसे कार्ड नहीं बना हुआ। अच्छा, कार्ड नहीं बना हुआ था, नवाज शरीफ को इस दफा वोट देना है। ख्वाजा साद रफ़ीक इस हल्के से लड़ रहे हैं नून लीग की जानिब से। तो पीछे लोग कह रहे हैं कि वो ख्वाजा साद रफ़ीक को वोट नहीं देंगे क्योंकि वो जो है वो इस हल्के में आते नहीं है, लेकिन चूंकि वो नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए ख्वाजा साद रफ़ीक को वोट देना उनकी मजबूरी है। आप भी पार्टी बेस पे उनको वोट दे रहे हैं या ख्वाजा साद रफ़ीक? वैसे देंगे बस। अच्छा, वैसे देंगे। कोई पार्टी। अच्छा, जिनका कहना है कि ये तो सिर्फ वैसे ही वोट देंगे ख्वाजा साद रफ़ीक को पार्टी बेस पर, या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को ये लाइक करते हैं या नहीं करते, इस बेस पर वो वोट नहीं देंगे, बल्कि वो सिर्फ वोट देंगे और वो वोट जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक को देंगे। इनसे पूछते हैं कि ये किसको वोट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहबाज नाम है। तो क्या शहबाज आपका नाम है, तो वोट आपका शहबाज शरीफ के हक में जाएगा? हाँ जी। जी हाँ, इनका नाम शहबाज, और ये कह रहे हैं कि इनका वोट जो है वो शहबाज शरीफ के हक में जाएगा। इमरान खान को चांस देने का नहीं सोचा?
इमरान खान को क्या देंगे, ये दोबारा हटा दें, इमरान खान ले जाए। अच्छा जी, इमरान खान जो है वो आके यहाँ पे काम करे और वो वोट ले। हाँ जी, इमरान खान काम करे ना आगे। इमरान खान घर बैठा है, इधर कोई भी नहीं आता। लेकिन इस दफा वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अगर उनको चांस दिया जाए तो हो सकता है अगले 5 साल में वो यहाँ पे काम करें। अगली दफा हम भी घर चले जाएंगे, काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, इसकी वजह क्या है? क्योंकि इमरान खान आएगा नहीं, काम कैसे करेंगे, इधर कौन आएगा? इस तरह तो ख्वाजा साद रफीक भी नहीं आता। साद रफीक तो रहंदा ही इत्थे, उन्होंने कौन जानता। अच्छा, पीछे लोग कह रहे हैं कि वो नहीं आते हैं यहाँ पे। आते कितने आने तो फिर आना। तो वोट तो फिर इस दफा नून लीग को ही। नून लीग का ये वोट तो नून लीग को ही मिलेगा। वोट तो जो है वो नून लीग को ही मिलेगा, ख्वाजा साद रफीक आए या ना आए। लेकिन यह है कि इमरान खान को वोट तभी मिलेगा जब इमरान खान यहाँ पे आएगा और आके लोगों के दुख दर्द में और गम में शरीक होगा। यहाँ पे हम बाकी लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या सीन है, वो किसको वोट देंगे, नून लीग को देंगे, पीटीआई को वोट देंगे, या जो है वो पीपी को भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई वोट मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक जावेद। मलिक जावेद नाम है आपका। कितने अरसे से रह रहे हैं? मुझे 35 साल हो गए। 35 सालों में पिछले 5 सालों में क्या फ़र्क देखा है आपने अपने इलाके में? तरक्याती काम कितने % हुए, कितने % नहीं हुए? पूरी दुनिया में अगर काम किया है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है। अच्छा। जरदारी साहब ने भी नहीं किया, इमरान साहब खान साहब भी नहीं कर सकते, और दीगर जितने भी लोग हैं ये इन लोगों के बस का काम नहीं है। इनके बस का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। टीवी पे जो चल रहा है नून लीग, नवाज शरीफ चोर चोर के नारे लग रहे हैं, वो तो सबको कहते हैं, वो तो बीबी सबको कहते हैं, कौन किसको नहीं कहता। लेकिन काम देखना चाहिए हमारे इलाके में, पंजाब में, पाकिस्तान में। ये चीज़ें देखें कि एक वो जगह है जिस जगह पे जाने के लिए आदमी को 4 घंटे चाहिए, अब वो तकरीबन 1 घंटा और तकरीबन 5 मिनट में जाता है। इतना डिफरेंट थोड़ा। सहूलत मिली है आपको? हाँ, बड़ी सहूलत मिली है। क्या सहूलत मिली है? ये रोडों की है, हम तो ड्राइवर हैं, हमको तो रोडों पर चलते हैं, तो बड़ी सहूलतें दी है उन्होंने। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, जाते हैं बच्चे। तालीम के हवाले से मिली है? हाँ मिली है, तालीम भी मिली है, सेहत मिली है? हाँ सेहत इंशाल्लाह। लोड शेडिंग से छुटकारा मिला? वो भी मिला है। जरदारी दौर में लाइट आती नहीं थी। इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में लाइट भूल ही गया था। मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैंने मर जाना है, अब मेरा आखिरी टाइम है। ये डेफिनेटली बात है, मुझे पता था इंशाल्लाह अब मैं मर जाऊंगा। अब मुझे एहसास हुआ है, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को। हक सच में कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक मिनट, उसको छोड़ेंगी, सर्विस रोड की बात है, बात लाइट की हो रही है। अब टीवी पे बैठ के एंकर लोग बातें करते हैं, ये चीज़ नहीं है। डिफरेंट ये देखें, मुशर्रफ के दौर में अगर आदमी एक अपने बच्चे की शादी करता है ना, तो सबसे पहले वो एक छोटा सा मकान बनाता है, उसकी शतीरियाँ, बाले, दरवाजे इकट्ठे करता है, वो करके फिर शादी करता है। हमारे पाकिस्तान की कैसी शादी हुई, वो मुशर्रफ ने की। लाइट गई, पेट्रोल साहब ने बोला जी लाइनों में मेरी आवाम तो लाइनों में लग के 100 रुपये का लीटर ले रही है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। अच्छा जी, आपका वोट जो है वो नून लीग की तरफ ही है? जी, मैं मर जाऊंगा तो लिख के जाऊंगा अपने घर वालों को कि अगर आप अल्लाह का वास्ता मुझ पे जो एहसान करना ना, नवाज शरीफ को और मियां शहबाज शरीफ को। मतलब आपकी वसीयत होगी कि वोट नवाज शरीफ को? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। देखें जी नाज़रीन, यहाँ पे लोग जो है वो वसीयत कर रहे हैं कि अगर इनका कहना है कि अगर ये फौत भी हो जाएंगे तो इनकी जो वसीयत में होगा वो ये होगा कि ये पीछे से वोट जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दें। तो आप देख सकते हैं कि आपने अवामी राय जानी। इमरान खान जो है वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो यहाँ आए, लोगों के दुख दर्द में शरीक हों, तभी उनको वोट मिलेगा। ख्वाजा साद रफीक जो है वो यहाँ पे नहीं आते, लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से लोगों को इतनी मोहब्बत है कि वो पार्टी बेस पे वोट दे रहे हैं। इसी के साथ जो है वो आप अरूसा खान को इजाज़त दीजिए, हमारे साथ रहिए, नई वीडियोस के साथ आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।